एक सीरीज शुरू करा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो भी जूनियर क्लास के बच्चे हैं और सीनियर क्लास के जिनको भी ग्रामर में प्रॉब्लम होता है उनके लिए हमने एक ग्रामर का सीरीज़ लाया है। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। हमारी एक क्लास हो गई थी कल और उसका वीडियो नहीं बना था, बाकी मैं उसको कवर करने का कोशिश करूँगा। आज डेट हमारा 30 है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूंगा। अभी मतलब जल्दी जल्दी में ख़त्म कर लेंगे। बाकी हमारा एक क्लास हो गया था कल और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस 15 मिनट का लगभग में वीडियो बनेगा, उससे बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं शुरू बेसिक ग्रामर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि ए बी, चलो पहले लिखते हैं। हमने कल पढ़ा था, हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमने कल पढ़ा था लेटर्स पढ़ा था। हमने लेटर्स पढ़े थे। हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं टोटल? 26 लेटर्स होते हैं ना। 26 लेटर्स में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, कहाँ तक? जेड तक होता है, ठीक है भाई। हाँ दांत दिखा रही है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था कल हमने। लेटर पढ़ लिए थे, ठीक है। लेटर पढ़ लिया था हमने 26। इसको हमने डिवाइड करा था। इसमें से दो टाइप्स के, एक हमारा वॉवेल हो गया और दूसरा बताओ, बोलो, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। वॉवेल हमारे पास 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 हो गया, यानी इन सब में से वॉवेल्स हो गए कुछ 5 और कॉन्सोनेंट हो गए 21, ठीक है। वॉवेल कौन कौन से बताओ जरा? ए ई आई ओ यू, ठीक है। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए कॉन्सोनेंट। तो जैसे बी सी डी हो गया, एफ जी, ठीक है। ये 5 को निकाल के और जितने भी बच गए हमारे पूरे लेटर्स में वो पूरे हो गए कौन से? हाँ, कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब ये सारे एक एक अलग अलग लेटर्स हैं। ये सब क्या है? एक एक अलग अलग लेटर्स हैं। जब इन लेटर्स को हमने छोड़ दो। जब इन लेटर्स को देखो, ये पहले क्या था? एक एक सुनो पहले, अभी रुको, अभी लिखो मत, अभी देखो पहले। देखो ये अलग अलग लेटर्स होता है ना, ये अलग अलग लेटर्स होते हैं। अब इन सारे लेटर्स को अगर हमने एक साथ लिख दिया, सारे लेटर्स को एक साथ लिख दिया तो वो बन जाता है अल्फ़ाबेट। क्या बन जाता है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट। when all the 26 letters are taken together, ठीक है। जब हमने इन सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया है तो वो हमारा बन जाता है क्या? अल्फ़ाबेट्स बन जाता है। तो अल्फ़ाबेट हमारा हो गया, ठीक है भाई। समझ में आ गया बात? तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ जो लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं उसका एक कलेक्शन। अगर हम मान लो एक डब्बे में सारे लेटर्स को हमने डाल दिया ना, तो उस डब्बे को हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का डब्बा है, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इनसे आगे भी पढ़ा था हमने कुछ, ठीक है। ठीक है भाई, सर ये तो हमने लिख चलो लिया। हाँ ये लिख लिया है, तो शांत हो जाओ। सर नीचे वाला क्यों मिटा दिया? तुमने लिख रखा है ये, शांत हो सर जाओ। हमने ये भी सर ये ऊपर तक हाँ। सर ये बॉक्स वाला नहीं। चुप हो जाओ, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो हमने लिख भी दिया। कोई बात नहीं। सर लाइन बना लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, सुनो, बैठ जाओ आराम से। देखो हमने पढ़ा था, इससे आगे जब हम बढ़े थे अल्फ़ाबेट से आगे, तो हमने देखा था अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम वर्ड्स बना रहे थे। क्या बना रहे थे? वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ठीक है। वर्ड्स हमने पढ़ा था। इसके बाद वर्ड्स को हम बोलते हैं शब्द, ठीक है। अब ये वर्ड्स क्या होता है भाई? देखो
देखो यहाँ समझो पहले, अभी लिखना जरूरी नहीं है। देखो जो वर्ड्स होता है हमारे पास, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। शब्द होता है। वर्ड्स क्या होता है कि जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, अगर लेटर्स को हम एक साथ लिखते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बना के, ठीक है, एक मीनिंगफुल वे में अगर लिखते हैं, व्हेन, जैसे हमने लिख दिया व्हेन लेटर्स आर रिटन इन अ मीनिंगफुल वे, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा वर्ड बन जाता है। जब हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में लिखते हैं तो हमारा वर्ड बन जाता है। ठीक है भाई। ठीक है, तो जब हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? बताओ, वर्ड बन जाता है, नहीं शब्द बन जाता है। ठीक है, हम शब्द जैसे कि फूड, ठीक है, वर्क, ईट, प्ले, सिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? एक वर्ड है हमारा, शब्द है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या, जैसे वर्क हो गया, ठीक है, ये एक वर्ड है हमारा, यानी इसका कोई मीनिंग है। इसका मीनिंग है, वर्क का मतलब काम करना, तो ये कुछ मीनिंग दे रहा है हमें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे लेटर्स का कलेक्शन, ठीक है, एक ऐसे लेटर्स को अगर हम एक साथ लिखें जिसका कि कुछ एक मीनिंगफुल वे बन रहा हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया KYQO, देखो इसका मतलब कुछ हुआ क्या? KYQO कुछ मतलब ही नहीं है नहीं, कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया PLAY, प्ले मतलब खेलना, तो इसका मतलब एक वर्ड है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया, बताओ, बोर्ड लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है ना तुम्हें? ये हमें कुछ मीनिंग दे रहा है, एक बोर्ड है, किसी बोर्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वर्ड है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया, बताओ, पेन, तो देखो पेन से मतलब हमें समझ आता है कि पेन की बात कर रहे हैं, कलम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी ये क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, बैठ जाओ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इससे हमने वर्ड्स को डिवाइड करा था, ठीक है, वर्ड्स को डिवाइड करा था कल, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के प्रकार या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही चीज़, उसी को बोला जाता है। ठीक है, हाँ, अब नहीं, देखो अब हमने लिखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। इन सभी वर्ड्स को क्या करा गया है? अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया। जैसे खाना होता है, खाना को डिवाइड कर देते हैं, एक वेज है, एक नॉन वेज है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को वेरियस टाइप्स में क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला हमारे पास नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर इंटरजेक्शन, ठीक है भाई, या फिर पहले कंजंक्शन लिख लो, कंजंक्शन, ठीक है, उसके बाद बोलो इंटरजेक्शन या फिर प्रीपोजिशन, ठीक है, इंटरजेक्शन, और लास्ट में हमारे पास प्रीपोजिशन। नहीं, मैंने आधा राइट कर दिया। हाँ, ठीक है, अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? वर्ड जो थे हमारे पास, वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स लिखते थे हम, उन सारे वर्ड्स को हमने डिवाइड कर दिया किस चीज़ में? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, उस वर्ड्स को हमने अलग अलग प्रकार से 8 तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वर्ड्स को हमने 8 तरीके से
डिवाइड कर देंगे। जैसे दालें होती है तो दाल को तुम, एक तो दाल हो गया, और दाल को अलग अलग प्रकार से तुम जानते हो, अलग अलग नाम से जानते हैं ना, हाँ। सभी दाल को अलग अलग तरह से जानते हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम अलग अलग नाम से जानेंगे, ठीक है। कुछ नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउन, कुछ एडजेक्टिव, कुछ वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और कुछ प्रीपोजिशन हुआ करेगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे एक एक करके अब, ठीक है। इससे पहले हम कुछ बताते हैं आपको। चलो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, है नहीं। चलो, उससे पहले एक बार मैं रिवाइंड करवाता हूँ कि हमने क्या बताया सारा। नहीं, शांत हो जाओ, सुनो। अभी हमने क्या बात करा कि हमारे पास लेटर होता है, ठीक है, ABCD। लेटर से का जो कलेक्शन होता है, लेटर का कलेक्शन होता है, जैसे ABCDEFG, ये क्या बोलते हैं इसको, अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जब मीनिंगफुल वर्ड में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनता है, वर्ड बन जाता है, शब्द बन जाता है। और जब इन शब्द को अरेंज करके हम एक और वे में लिखते हैं, मतलब विस्तार से लिखते हैं, जिसका कुछ और मीनिंग हो जाए। जैसे मैं खेलता हूँ, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये जो होंगे हमारे पास, ये सारे सेंटेंस बन जाते हैं जब वर्ड्स का कलेक्शन हो ना। वर्ड्स को, बहुत सारे वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वे में लिख दिया जाए, वो क्या देगा हमें, सेंटेंस देगा। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, क्या बोलते हैं, वाक्य। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द, लेटर को बोलते हैं अक्षर बोलते हैं, ठीक है भाई। अल्फाबेट ही बोलेंगे, ठीक है। पता नहीं अल्फाबेट को हिंदी में अगर कुछ बोलते हैं, शांत हो, जहाँ लिखना है। अब यहाँ तक तो तुमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ोगे, ठीक है। चलो, निकाल लो अपनी कॉपी वॉपी सब और आराम से। चलो, अब हम लिखते हैं, पहला हेडिंग डालते हैं, डालो नाउन। क्या नाउन, नाउन से क्या समझ आता है, बोलो। Noun is the name of Noun is the name of a person, place, thing, etc. ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं सिंपली, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ के नाम को, ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो कि कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, ठीक है, उसको हम नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, जैसे राम हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ठीक है, स्टिक हो गया, कार हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले लो, लाइट हो गया, ठीक है, क्लाउड हो गया, हर चीज़ जो है किसी न किसी का नाम है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या भाई, इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन के टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम वर्ड्स के काइंड पढ़ रहे थे, नहीं, अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को डिफाइन नहीं करेंगे उतने पूरे तरीके से, खोल के नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी हमने लिखा, ये सारे नाउन एक्सेट्रा आगे लगा लो, जितने भी नाम आप जानते हैं वो सब का नाम लिख लेंगे तो वो सारा हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए लिख करेंगे साथ में। अब बात करेंगे हम कुछ और, लिख लिए हो, देखो पहला पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, पॉइंट फर्स्ट, जितने भी ए हो, एन हो, द हो, ठीक है, ए एन द, इनको बोलते हैं हम, प्लस लिख लो, नाउन, ठीक है। यानी कि
इनको बोल लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो अब ये सारे आर्टिकल्स होते हैं ना हमारे, ए एंड द, ये क्या होता है? आर्टिकल होता है। अब जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के बाद में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है। आर्टिकल के बाद में नाउन आता है। जैसे मैंने बोला द ताजमहल, तो द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के साथ में क्या आया? नाउन आ गया, ठीक है। मैंने बोला जैसे कुछ भी ले लो, अ बैग, ठीक है, अ बुक, नाउन में चला गया। अ बुक ले लिया, तो अ बुक, अ क्या हो गया हमारे पास? अ हमारा आर्टिकल, और बुक हमारा नाउन हो गया, ठीक है। यानी आर्टिकल के साथ में, जैसे मैंने बोला एग्जांपल ले लो, अ बुक, ठीक है, तो अ हमारा आर्टिकल हो गया, और बुक हमारा नाउन हो गया, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल हो गया और ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और ले लो कुछ एग्जांपल, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया? देखो, मतलब आर्टिकल हो गया, और ये हमारा ग्लास क्या है? एक नाउन हो गया। ग्लास नाम है ना, ग्लास तो नाम है। हमारा क्या हो गया? आर्टिकल, और ग्लास हमारा नाउन हो गया। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। वाटर हमारे पास एक नाउन है, ठीक है, और इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो जब भी, अभी बताएंगे, पहले ये लिखो, हो गया। वो वहाँ से जरा वो दो मेरे को, पानी ला दो, सामने पानी लिख लिया वहाँ से। अब देखो, अब जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ना, जितना भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव का मतलब एक्चुअली में होता है अधिकार, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो अधिकार दिखाने का काम करता हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, देख सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, लिखो पॉजिटिव एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन सा हो गया? हाँ, योर्स, ठीक है, माइन, हाँ, आवर्स, ठीक है, हिज, हर, ये सारे, हिज, हर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, या फिर देयर्स, ठीक है, ये सब हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब जहाँ भी ये दिखेंगे वहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए? एक नाउन दिखेगा तुम्हें, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन दिखेगा, ठीक है। तो नाउन शुड बी, नाउन शुड बी देयर with possessive adjectives, ठीक है। लिख लियो। बी देयर विद पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखो जरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सुनो। जैसे मैंने लिखा योर्स बुक, योर्स बुक मतलब तुम्हारा किताब। अब देखो तुम्हारा किताब जो बोला मैंने, यहाँ पे योर्स क्या हो गया? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। कैसे हो गया बताते हैं। एक बात बताओ पहले, बुक क्या है? एक नाउन है। बुक एक किताब, किताब क्या है? एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है। तो बुक हमारे पास क्या होगा? एक नाउन हो गया। लेकिन बुक की विशेषता बता रहे कौन? योर, कि ये जो बुक है ना ये तुम्हारी बुक है, योर्स बुक है, ठीक है। तो बुक की जो विशेषता बता रहा है। अच्छा एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और विशेषण क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता हो, ठीक है, विशेषता बताता हो, ठीक है। जैसे आम मीठा है, तो आम की विशेषता बता रहे हैं क्या? कि आम कैसा है? मीठा है, ठीक है। हाँ, आम मीठा है, तो आम की विशेषता बता रहे हैं कि आम मीठा है, यानी स्वीट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और मैंगो हमारा नाउन हो गया,
ठीक है। इसी प्रकार से बुक हमारा नाउन हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है कि बुक जो है ना, ये तुम्हारी बुक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है भाई। बाकी जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर थर्ड पॉइंट, हाँ लिखो, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर लिखो, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हो गया तुम सबका, आफ्टर प्रीपोजिशन। ठीक है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद में लिखें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो नाउन या प्रोनाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद हम लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। जैसे हमारे पास अगर दिस हो, डैट हो, ठीक है, दीज हो, दोज, हाँ, तो इनके साथ में भी सर ये आफ्टर है, कौन सा, हाँ यूज्ड आफ्टर। ठीक है, यूज्ड आफ्टर प्लस इनके साथ भी क्या आएगा, हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सारे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिफ्थ में। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। देखो अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में, ये तुम्हारा क्या है, इधर देख के लिखो जल्दी। यह वाला हो गया, लास्ट वाला। हो गया, चलो देखो अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखो, व्हेन V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब में ing हमारे पास अगर हो, वर्ब में ing अगर हो, ठीक है, ठीक है, इज यूज्ड ईदर एज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, when verb में ing is used either as subject or object is called gerund। ठीक है, is called gerund। ठीक है, देख सर ये क्या है, सर कॉल के बाद क्या है, called gerund, G-E-R-U-N-D, जी G-E-R-U-N-D, gerund। ठीक है, देखो gerund क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में देखो, अगर सुनो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, वर्ब आए और वर्ब के साथ में क्या आ जाए, ing आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, gerund बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल लिख लो, एक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, ठीक है भाई, स्मोकिंग जो होता है इंजूरियस होता है किसके लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, धूम्रपान जो है, स्मोकिंग जो है
वो हानिकारक होता है किसके लिए? हेल्थ के लिए, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या हो गया, देखो स्मोकिंग क्या हो गया, यहाँ पे एक जिरंड का काम कर रहा है, ठीक है भाई, जिरंड का काम कर रहा है। इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, हानिकारक। इसको हम डेट्रीमेंटल भी बोलते हैं, डेट्रीमेंटल का मतलब भी यही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक और इसका सिनोनिम है डेट्रीमेंटल, ठीक है। हो गया भाई। तो चलो दोस्तों, आज हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी ग्रामर की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद, ये सारी चीज़ें जो भी है ये हम पढ़ेंगे कल प्रोनाउन के बारे में सारा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो या फिर ये जो टॉपिक है हमारा नाउन का समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।